दोस्तों जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लाए गए हैं। जो फंक्शनैलिटी रिलीज़ हो चुकी हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहले हम बात करेंगे जीएसटी रिटर्न से। तो जीएसटी रिटर्न के अंदर रिडक्शन इन लेट फीस पेबल फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR7 इम्प्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। तो GSTR7 अगर आप डिले फाइल करते हैं तो जो रिडक्शन है लेट फीस का वो फंक्शनैलिटी जीएसटी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अर्लियर लेट फीस जो है 200 पर डे की आपको पे करनी होती थी, जो कि मैक्सिमम आपकी 10,000 तक होती थी इन केस अगर आप GSTR7 को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। नाउ जो लेट फ़ीस है वो अब आपकी 50 रुपीज़ लगेगी मैक्सिमम पर डे की, जो कि मैक्सिमम है 2,000 रुपये। ठीक है, तो मैक्सिमम लेट फ़ीस की कैपिंग 2,000 रुपये लगा दी गई है और पर डे आपकी जो लेट फ़ीस है वो केवल 50 रुपये रहेगी GSTR7 के केस में। और ये जो अपडेट है ये पोर्टल पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये जो लेट फीस है नई, ये आपकी जून 2021 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल रहेगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR 3B liability from IFF and GSTR1 for taxpayer under QRMP स्कीम। अगर आप QRMP स्कीम के अंदर हैं तो टैक्सपेयर कैन डिक्लेयर, आप अपनी जो लाइबिलिटी है वो या तो IFF के अंदर दिखाते हैं या फिर जो है आप अपनी GSTR1 फाइल करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी, जो भी आप अपनी GSTR1 में या IFF के अंदर जो भी आप अपनी लाइबिलिटी दिखाते हैं वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी आपकी GSTR 3B के अंदर। जो क्वार्टरली आप GSTR 3B फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। कहाँ से होगी? जो आपने IFF के यूज़ करके दिखाई है या फिर आपने जो अपनी क्वार्टरली GSTR1 के अंदर दिखाई है। दीज फिल्स आर एडिटेबल। ठीक है, तो ये एडिटेबल है, आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। And in case values are revised upwards and downwards, the edited field would be highlighted in red color। तो जो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू होंगी अगर आप उनको चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे, उन्हें कम करेंगे या उन्हें ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे रेड कलर में आपको वो वैल्यूज़ दिखाई देंगी, जो आपके लिए एक तरीके से इंडिकेशन है। ठीक है, हाउएवर द सिस्टम विड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम फाइलिंग 3B विद एडिटेड वैल्यू। लेकिन सिस्टम आप उन एडिटेड वैल्यूज़ के साथ भी अपनी 3B फाइल कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ है अगर आप उनको चेंज करेंगे तो भले ही वो आपको रेड जो है रेड डिस्प्ले होंगी, तो आप उन चेंजेस वैल्यू के साथ भी अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपने इन वैल्यूज़ को चेंज किया है। और ज़्यादा अगर डिफरेंस होगा तो वो वहाँ पे आपको आगे चल कर के प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन अगर आपका सही है वो डेटा तो आप उन रिवाइज वैल्यूज़ के साथ भी अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं कि इन केस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है QRMP वालों का, तो आपको GSTR1 की जो फाइलिंग है वो किस तरीके से करनी है। इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सपेयर अंडर QRMP कैंसिल हो जाता है विद द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ अ क्वार्टर, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR 3B ऑफ द कंप्लीट क्वार्टर एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न। ठीक है, मान लीजिए क्वार्टर शुरू हो चुका है, पहली तारीख निकल चुकी है या पहली तारीख है क्वार्टर की, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो भी आपको उस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 अप्रैल को दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो आपको अप्रैल मई जून की जो है रिटर्न नहीं फाइल करनी है। आपके लिए केवल जनवरी फरवरी मार्च की ही इफेक्टिव रहेगी। इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ कैंसल्ड ऑन अ लेटर डेट ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी कि 1 तारीख से हो रहा है तो आपको फाइल नहीं करनी है। लेटर डेट अगर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो आपको अप्रैल मई जून क्वार्टर की रिटर्न को भी फाइल करना है। इन सच अ केस फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग द फॉर्म विल बी ओपन ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ फॉलोइंग
द मंथ विद कैंसिलेशन डेट। अगर आपका कैंसिलेशन मान लीजिए कि 20 मई को हो रहा है तो अप्रैल मई जून की जो रिटर्न है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी, जो आप 1 जून के बाद कभी भी कर सकते हैं। नील फाइलिंग की फैसिलिटी भी दे दी गई है QRMP वालों को। अगर आप QRMP के अंदर हैं तो आप अपनी GSTR1 को नील फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिवोकेशन को लेकर भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, इन व्यू ऑफ स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 14, जिसमें गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की थी डेट ऑफ रिवोकेशन। अगर आपके 15 अप्रैल से 29 जून तक जो है रिवोकेशन की डेट पड़ रही है तो उसको एक्सटेंड किया था 30 जून 2021 तक। In addition to this, timeline for filing of application for revocation which were due on 15 April has also been extended to 30 जून। तो अगर आपकी 15 तारीख को भी ड्यू है उसे भी 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था। अकॉर्डिंगली ये जो आपको एक्सटेंशन दी गई थी ये 1 जुलाई से अब इफ़ेक्टिव नहीं है। 1 जुलाई से अब क्या पोर्टल कर रहा है, टाइमलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज़ नाउ चेंज टू 90 डेज़। तो 90 डेज़ के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, जैसा कि पहले होता था नॉर्मली on the GST portal from the date of order of cancellation of registration in form REG 19। तो जब आपको ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का उसके 90 दिन के अंदर आपको फाइलिंग करनी है और ये चेंज पोर्टल पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। Now restricting taxpayers to opt for composition scheme through Form CMP 02 and Form REG 01 based on their annual aggregate turnover and sending on alert on crossing the threshold limit। तो काफ़ी important है ये अपडेट। Applicant taxpayer will be blocked from applying composition scheme for a PAN using new registration application if the थ्रेशोल्ड पैन बेस्ड थ्रेशोल्ड जो है कंप्यूटेड ऑन ऑलरेडी रजिस्टर्ड GSTN फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज़ अबव। अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आपकी फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया है कि आप कॉम्पोजिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। दिस रिस्ट्रिक्शन विल बी एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। जब आप CMP 02 फाइल करेंगे तो ये उस टाइम ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी to opt in for composition scheme at the beginning of financial year as and when the threshold for composition scheme is exceeded for a taxpayer alert would be sent to them। आपके पास एक अलर्ट भेजा जाएगा अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। For information and necessary action at their end thereafter taxpayer can apply to opt out for the composition scheme। से opt out करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई गई है GST पोर्टल पर कि आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके पैन का मिसयूज़ किया जा रहा है। सर्च टैक्स पेयर्स में जा कर के सर्च बाय पैन में आप अपना पैन नंबर एंटर करके चेक कर सकते हैं कि उस पर कितने रजिस्ट्रेशन जो है लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और फिर भी आपके पैन नंबर पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हो सकता है किसी ने आपके पैन का मिसयूज़ किया हो और इसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो फंक्शनैलिटी GST पोर्टल पर ला दी गई है, तो आप वो फंक्शनैलिटी जो है का यूज़ करके GST पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा।